शादी, जिसे पवित्र बंधन कहते हैं, लेकिन कुछ दुल्हनों ने इसी शादी को करोड़ों की ठगी का हथियार बना दिया। अयोध्या में खूबसूरत चेहरे के पीछे एक गैंग छिपा है और आगरा का एक घर, जहां 4 दिन पहले तक शहनाइयों की गूंज थी, वही घर अब क्राइम सीन बन चुका है। नई दुल्हन जिस पर भरोसा किया गया, उसने खाने में दवा मिलाई और रात के सन्नाटे में गहने नकदी समेटकर गायब हो गई। ये सिर्फ लूट नहीं बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन था। आइए आपको आगाह करने वाली हनी ट्रैप क्वींस का काला खेल दिखाते हैं। आगरा का रहने वाला एक युवक जिसकी अयोध्या की एक लड़की से शादी हुई। शादी के बाद लड़की 4 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रही। ससुराल के साथ घुलती मिलती, घर के काम करती, विश्वास जीत रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। फिर आई वो रात जब दुल्हन ने घर के सभी सदस्यों के लिए रात का खाना बनाया और खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। एक एक कर सभी लोग गहरी नींद में डूबते चले गए। माँ, पिता, पति और घर के बाकी सभी सदस्य। जब सब बेहोश हो चुके थे, तब दुल्हन ने अपना असली रंग दिखाया। अलमारी से ज्वेलरी, कैश और परिवार का सारा कीमती सामान समेटा और अंधेरे में दुल्हन गायब हो गई। सुबह जब परिवार के लोगों की आंख खुली तो घर में सन्नाटा पसरा पड़ा था। अलमारियां खुली हुई थी, सामान गायब था और इसी के साथ दुल्हन लापता थी। और शादी कराने के बाद में वो लड़की यहाँ आई है और शादी का 4 दिन रहने के बाद में यहाँ रात को रुकी है और पूरा जेवर और पैसा जो हमारे पास जो कुछ था उसे सबको लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गई है। पीड़ित परिवार ने तुरंत मलपुरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल के कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। लुटेरी दुल्हनों के बढ़ते मामलों ने लोगों को सतर्क कर दिया है और सवाल यही कि आखिर कब तक शादी के नाम पर भोले भाले लोग लुटेरी दुल्हन गैंग का शिकार बनते रहेंगे। पहली कहानी है उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां शामली के रहने वाले अर्चित के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि जिसे 9 दिन पहले वो दुल्हन बनाकर खुशी खुशी घर लाया था, वो एक लुटेरी दुल्हन निकली। शादी के 9 दिन बाद ही उसके घर से लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर अर्चित की पत्नी फरार हो गई। दरअसल अर्चित और रिंकी की शादी 11 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई थी। अर्चित ने बिचौलिए को 2 लाख रुपए भी दिए थे, जिसने ये पूरी शादी करवाई थी। हैरानी की बात है कि इन बिचौलियों में उसका एक दोस्त भी शामिल है। लेकिन शादी के 9 ही दिन बाद लुटेरी दुल्हन घर से जेवर, कैश और अन्य कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। सर, मैंने दरखास्त दिया यहाँ पे। अभी हाल ही में मेरी 11 नवंबर को शादी हुई थी। कुरुक्षेत्र से लड़की लेके आया था। शादी करके सामने फेरे लिए, सारे काम करे जैसे नॉर्मल में लड़की रहती है। 8-10 दिन मेरे साथ रही भी घर पे। घर से सारे जेवरात वगैरह पैसे लेके और भाग गई। पीड़ित अर्चित गर्ग ने शामली के थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कानूनी कार्रवाई की वो मांग कर रहा है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की भी उसकी मांग है। गुजरात की मेहसाणा पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और कहानी के मुख्य किरदार चांदनी को गिरफ्तार किया। जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। दुल्हन एक, लेकिन दूल्हे बदलते जा रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि इसमें गड़बड़ क्या है। दुल्हन के रूप में दिख रही महिला का नाम है चांदनी और ये अब तक 18 युवकों से शादी कर चुकी है। कुछ पीड़ितों ने तो पुलिस से इसकी शिकायत भी की। गिरोह ने चांदनी की 1-2 शादी और तय कर रखी थी, तभी उसकी गैंग का खुलासा हो गया। आप सोच भी नहीं सकते चांदनी कितनी खतरनाक है। 18 से ज्यादा लड़कों को उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी की। 18 बार शादी करके चांदनी लाखों रुपए और गहनों की ठगी कर चुकी है। आरोप है कि चांदनी और उसकी मां रश्मिका, साथ ही दलाल राजेश मिलकर इस पूरे गिरोह को चलाते हैं। शादी कराने के नाम पर पहले लोगों को फंसाते हैं, फिर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। शादी के बाद 2-4 दिन चांदनी दूल्हे के साथ रहती है और फिर मौका देखकर कैश और गहने लेकर फरार हो जाती है। अब तक चांदनी ने 12 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। गिरोह शादी से पहले फर्जी आधार कार्ड और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाकर अपना असली नाम छिपा लेता था। ठगी का ये नेटवर्क अहमदाबाद के शुभम और जयमाड़ी मैरिज ब्यूरो की मदद से चलता था। सहारनपुर से एक ऐसी शादी की कहानी सामने आई है जिसका एंड सीधा थाने की दहलीज पर जाकर हुआ है। नई नवेली दुल्हन पूजा
2 हफ्ते तक तो बहू बनी रही, लेकिन फिर एक दिन ऐसे गायब हुई जैसे चुनाव के बाद कुछ नेता गायब हो जाते हैं। धूमधाम से शादी की गई थी। सासू माँ ने तो काला चश्मा पहनकर बहू बेटे को आशीर्वाद दिया था। खूबसूरत दुल्हन पाकर दूल्हा भी फूले नहीं समा रहा था। लेकिन ये परिवार क्या जानता था कि ये बहू उन्हें कुछ ही दिनों में नचाने वाली है। करीब 14 दिन हुए होंगे शादी को कि बहुरानी दिन दहाड़े गायब हो गई। परिवार जब मजदूरी करके घर लौटा तो नई नवेली दुल्हन घर से गायब थी। परिवार वालों ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन इंतजार लंबा होता चला गया। 4 दिन बीत गए और दुल्हन पूजा का कहीं कोई पता, कोई ठिकाना नहीं। तब जाकर पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और बताया कि हमारी बहू ने हमें लूट लिया है, क्योंकि आरोप है कि घर से सिर्फ दुल्हन पूजा गायब नहीं थी, बल्कि जेवर भी गायब थे, कैश भी गुमशुदा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया और शुरू कर दिया अपना दुल्हन खोजो अभियान। ये जो प्रकरण है इसमें थाना चिलकाना पर ये सूचना प्राप्त हुई, जहाँ पे एक परिवार द्वारा ये कहा गया है कि कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी और वो जो दुल्हन है वो संभवतः कुछ गहने लेकर चली गई है। इसको लेकर जो है उनके द्वारा गुमशुदगी लिखवाई गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और इसमें शीघ्र ही ये जो महिला है इनको बरामद करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे केस में सबसे मजेदार बात यह है कि इस शादी की सेटिंग हुई थी कोलकाता के एक बिचौलिए के जरिए। 60,000 रुपये में शादी का पैकेज दिया गया था और अब उस बिचौलिए से संपर्क हो नहीं पा रहा। चौंकाने वाला दूसरा खुलासा यह हुआ कि फरार हुई दुल्हन पूजा का असली नाम पूजा है ही नहीं, क्योंकि पूजा तो फर्जी आधार कार्ड में लिखा नाम था। वो तो मुगली खातून थी जिसने हिंदू नाम रखकर इस परिवार को फंसाया। अब देखिए सहारनपुर वाली लुटेरी दुल्हन मुगली खातून कब जाकर के पुलिस की पकड़ में आती है। नाम दिव्यांशी, उम्र 30 साल, चेहरा मासूम, लेकिन दिमाग शातिर। दिव्यांशी चौधरी दिखने में ग्लैमरस, जो अपने जाल में 1-2 नहीं बल्कि 12 से ज्यादा शिकार फंसा चुकी है। कानपुर पुलिस के मुताबिक दिव्यांशी चौधरी ने पिछले कई महीनों में बैंक अधिकारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक 12 से ज्यादा लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। उसका तरीका बिल्कुल फिल्मी था, पहले प्यार, फिर रिलेशनशिप और फिर रेप केस की धमकी हो। लेकिन दिव्यांशी के सबसे बड़े शिकार बने बुलंदशहर के बीबी नगर के रहने वाले सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार लोचन। खूबसूरत दुल्हन का रिश्ता आया, दहेज में मांगे गए स्कॉर्पियो और लाखों के जेवर। धूमधाम से शादी की तैयारी हुई। 17 फरवरी 2024 को दोनों की शादी हो गई, पर असली कहानी शादी के बाद शुरू होती है। दिव्यांशी कभी अपने ससुराल में रहती ही नहीं थी। कहती बीएड और सीटीईटी की तैयारी करनी है। जब आती अपने मोबाइल से यूपीआई एप्स डिलीट कर देती और जब आदित्य ड्यूटी पर होते तो ऑनलाइन पैसे मांगती रहती। आदित्य को शक हुआ और एक दिन उन्होंने मौका देखकर उसका फोन चेक किया। जो सामने आया उसे देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में 10 से ज्यादा खातों में करोड़ों के ट्रांसफर और कुछ बैंक अकाउंट में मेरठ के दरोगाओं, इंस्पेक्टर्स और सीओ तक के पैसे थे। कहानी में मोड़ ले आया ये सीसीटीवी फुटेज, जिस सीसीटीवी कैमरे को दिव्यांशी कवर करना चाहती है ताकि उसकी हरकतें समाज के सामने ना आ पाए। दिव्यांशी ने घर के हर एक सीसीटीवी को ऐसे ही कवर कर दिया, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि सीसीटीवी को छिपाते हुए वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। सच सामने आते ही दिव्यांशी घर छोड़कर मायके चली गई, लेकिन यहाँ भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। 25 नवंबर को कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर दिव्यांशी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और उल्टा अपने ही पति सब इंस्पेक्टर आदित्य पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और 14,50,000 रुपए हड़पने का आरोप लगा दिया। उसने कहा कि आदित्य के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, उन्हें सोशल मीडिया पर फंसाकर आदित्य ब्लैकमेल करता है। लेकिन पुलिस की जांच में इन दावों का कोई सबूत ही नहीं मिला। दारोगा आदित्य ने पुलिस अधिकारियों को सौंपे सैकड़ों सबूत और जिनमें साबित हो गया कि दिव्यांशी एक बड़ी गैंग का हिस्सा है। इसके लिए कुछ पुलिसकर्मी तक काम करते हैं। उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शन अब सब सामने आ गए। दिव्यांशी के 10 से ज्यादा बैंक खाते और खातों में 8 करोड़ की रकम, कई सरकारी कर्मचारियों पर झूठे रेप केसेस और हर केस में समझौते के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ। जांच बढ़ी तो दिव्यांशी ने आदित्य से 1 करोड़ रुपए के समझौते की मांग तक कर डाली, लेकिन इस बार शिकार फंसा नहीं। आदित्य ने हिम्मत दिखाई और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गैंग के कई सदस्यों को पहचान लिया है और आखिरकार लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी गिरफ्तार हो चुकी है। प्राइमरी जो जांच हुई, छानबीन हुई है, इसमें हुआ पता चला कि एक जो महिला जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो शातिर है और
इसके पहले लोगों से शादी की थी और ब्लैकमेल करके सबसे कंप्रोमाइज़ किया। तो ये भी उसी ट्रिप का शिकार हुए। उनका कहना है कि जब शादी के थोड़े दिनों बाद मुझे डाउट होने लगा उसके कंडक्ट से, उसकी चीज़ों से, फिर मैंने अकाउंट को चेक किया तो पता चला कि करोड़ों के ट्रांजैक्शन है। मैंने जब डिटेल पूछा तो बात वहाँ से बिगड़नी स्टार्ट हुई। फिर ब्लैकमेल किया कि पैसा दो रिश्ते के लिए, और जब इन्होंने नहीं किया तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। फिर फाइनली इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात को ले जाके कहा। एक दुल्हन जिसने शादी को बनाया हथियार, एक गैंग जिसके शिकार बने कई दूल्हे, लेकिन आखिरकार कानून के हाथों से कोई भी नहीं बचा। लुटेरी दुल्हन अब जेल की सलाखों के पीछे। कानपुर में ही एक और शादी की शहनाइयां भी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और नई नवेली दुल्हन ने खतरनाक खेल खेल दिया। कानपुर के बिल्हौर इलाके में हड़कंप मच गया जब शादी के महज तीसरे दिन ही नई नवेली दुल्हन अपने ही पति की दुश्मन बन बैठी। धूमधाम से हुई शादी के बाद परिवार खुशियों में डूबा हुआ था। अभी तो शादी ब्याह की थकान भी ठीक से मिटी नहीं थी कि शादी की तीसरी रात दुल्हन सोनल ने पहले पति रमन गुप्ता को नशीला दूध पिलाया, फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर जानलेवा हमला कर दिया और इतना ही नहीं, घर में रखे हुए लाखों के जेवर और नकदी समेटकर फरार। अगली सुबह जब परिवार ने रमन को बेहोश देखा, दुल्हन को गायब पाया और घर के जेवर और पैसे लूटे हुए पाए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घायल दूल्हे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां होश आने के बाद उसने अपनी आपबीती सुनाई। दरअसल रमन की शादी न होने से परेशान परिवार ने बिचौलियों को 1,10,000 रुपए देकर आजमगढ़ की सोनल से उसकी शादी करवाई थी, लेकिन यह रिश्ता ठगा हुआ साबित हुआ। पुलिस की माने तो शादी कराने वाले दलालों का नेटवर्क पहले से ही एक्टिव होता है और लुटेरी दुल्हन गैंग परिवारों को फंसाकर लूट की वारदातों को अंजाम देती है। कानपुर का यह मामला सिर्फ एक परिवार का या किसी एक युवक का मामला नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों लोगों के लिए एक चेतावनी है जो शादी कराने वाले बिचौलियों के झांसे में आ जाते हैं। पुलिस अब भी उस शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग का पीछा ही कर रही है। कहानी का अगला किरदार वो दुल्हन है जो अब भी फरार है। बुलंदशहर में शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जहां पूरा गिरोह परिवार बनता और लुटेरी दुल्हन के जरिए घरों से कैश चुराता, जेवरात चोरी करता और फरार हो जाता। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा नगर पुलिस ने एक महिला सिमरन को अरेस्ट किया, लेकिन बाद में पता चला कि सिमरन तो बस एक मोहरा है, असली आरोपी कोई और है। 2 और आरोपी फिर पकड़े गए, धर्मेंद्र और मोहित। आरोपियों से एक जोड़ी पायल बरामद हुई, 5400 रुपये कैश भी मिल गया, एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ, लेकिन ये तीनों ही मोहरा थे। इनके पास से चोरी की हुई पाजेब, रुपए एवं कूट रचित दस्तावेज जो एक आधार कार्ड है वह बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। असली मास्टरमाइंड लुटेरी दुल्हन तो अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है, यानी माया जाल फैलाकर अपने ही गैंग को छोड़कर लुटेरी दुल्हन फरार हो गई अगले शिकार की तलाश में। देखिए, ये राजस्थान के सीकर की लुटेरी दुल्हन है जो पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा दे रही थी, लेकिन दातारामगढ़ थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं। ये लड़की शादी के अगले ही दिन ससुराल से गहने और लाखों रुपए लेकर परिवार के साथ फरार हो गई थी। पिछले 1 साल से पुलिस उसकी तलाश में थी, जिसे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि इसने झांसा देकर अब तक 3 और लोगों को ठगा है। पुलिस आरोपी लड़की से पूछताछ करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि शादी के नाम पर ठगी का गिरोह सिर्फ एक दुल्हन तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर इंदौर की सलोनी की है, जिसने एक के बाद एक 10 शादियां कर लोगों को बर्बाद कर दिया। सलोनी सोलंकी ने बांसवाड़ा जिले में रहने वाले भुवनेश जैन से शादी की। दलाल के जरिए 500 रुपये के स्टैंप एग्रीमेंट पर उसने शादी की। शादी के लिए 3,70,000 रुपये लिए गए। दुल्हन घर तो आई, लेकिन भुवनेश के साथ सिर्फ 15 दिन रही। फिर अपने पिताजी के बीमार होने का हवाला देकर 87,000 रुपये लेकर वो वापस इंदौर चली गई। करीब 1 महीने तक लुटेरी दुल्हन बहाने बनाती रही। पति भुवनेश को शक हुआ तो उसके बारे में खोजबीन शुरू की और फिर उसे शौक लगा। जिस सलोनी ने खुद को कुमारी बताकर भुवनेश के साथ शादी की थी, उसकी पहले से 2 शादियां हो चुकी थी और ये उसकी तीसरी शादी थी। लुटेरी दुल्हन सलोनी ने बांसवाड़ा से जाने के बाद 1 महीने में ही
6 और युवकों को अपने जाल में फंसाया और कुल मिलाकर 10 शादियां कर ली। अलीगढ़ में 2 दुल्हनें शादी के सिर्फ 2 दिन बाद रात के समय दूसरी मंजिल से रस्सी बनाकर फरार हो गई। उनके साथ कंगन, सोने की अंगूठियां, मंगलसूत्र और करीब 1,20,000 रुपये नकद भी ले गए। ये घटना न सिर्फ पारिवारिक विवाद की है, बल्कि संगठित अपराध की है। धोखाधड़ी का मामला है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई है। लुटेरी दुल्हनों के ये सारे मामले दिखाते हैं कि शादी और खुशियों के मौके पर भी संगठित अपराध किस तरह से परिवारों को बर्बाद कर सकता है।